अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नजर डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र के एक अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक होने की वजह से एक बड़ा हादसा हो गया है। लीकेज की वजह से अस्पताल में 22 मरीजों की मौत हो गई है। असल में ऑक्सीजन लीक होने की वजह से कुछ देर के लिए सप्लाई ठप हो गई, इस दौरान मरीजों की मौत हो गई। ये हादसा नासिक में अस्पताल के ऑक्सीजन टैंक लीक होने की तरफ से आ रहा है। वहीं स्थानीय प्रशासन का ये कहना है कि लीकेज की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई करीब आधे एक घंटे तक ठप हो गई थी, जिसकी वजह से वेंटिलेटर पर मौजूद 22 मरीजों की मौत हुई है। हादसे में वक्त अस्पताल में वेंटिलेटर पर कुल 23 मरीज से प्रशासन द्वारा लीकेज की जांच बिठाई जा रही है। हालात को लेकर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने ये कहा है कि अब लीकेज को कंट्रोल कर लिया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है, कोविड शील्ड के नए दाम जारी होने पर एक घमासान युद्ध छिड़ गया। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करके दावा किया है कि सीरम इंस्टीट्यूट केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को अलग अलग दाम पर वैक्सीन दे रहा है, जो कि गलत है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करके लिखा है कि केंद्र सरकार को कोविड शील्ड 150 रुपए प्रति डोज के हिसाब से मिलेगी, लेकिन राज्य सरकारों को 400 रुपए देने होंगे। ये संघीय ढांचे के लिए सही नहीं है, इसको राज्यों पर भारी पड़ेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। हम मांग करते हैं कि केंद्र राज्य सरकारों के लिए एक देश है एक दाम तय किया जाए। बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट को बुधवार को ही प्राइवेट अस्पताल और राज्य सरकारों के लिए वैक्सीन का दाम जारी किया गया था। राज्य सरकारों को 400 रुपए प्रति डोज और प्राइवेट अस्पतालों को 600 रुपए प्रति डोज के हिसाब से पैसे चुकाने होंगे। वहीं कांग्रेस के नेता अजय माकन का कहना है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है, लेकिन अभी तक उसकी 1.3% जनसंख्या को ही टीका लग पाया है। अपने देश के लोग ही वैक्सीन की कमी से क्यों जूझ रहे हैं। कांग्रेस ने ये सवाल भी किया कि देश में एक तरफ ऑक्सीजन की किल्लत है, लेकिन केंद्र द्वारा ऑक्सीजन को बाहर भेजा गया है। वहीं टेस्टिंग के मोर्चे पर लोगों को भारी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं और 2 से 3 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं अगली ही बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां पे एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जो कि बीएसएफ के एक जवान अपनी कोविड संक्रमण पत्नी को लेकर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के चक्कर लगाता रहा। उस जवान ने लोगों से रोते हुए मदद की गुहार लगाई। इस हादसे के बाद ये वीडियो वायरल हो गया है। दरअसल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स त्रिपुरा में तैनात सीधी जिले के रहने वाले विनोद की पत्नी को अचानक कोविड-19 पॉजिटिव हो गई। उसके बाद वायरस की चपेट में आ गई। उन्होंने अस्पतालों में भर्ती कराने के लिए बीएसएफ के जवान रीवा आया और फिर उसे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के चक्कर काटने पड़े, क्योंकि कोई भी उनकी बीवी को भर्ती नहीं कर रहा था। बीएसएफ जवान विनोद तिवारी का कहना है कि पत्नी को कोविड-19 होने की खबर जैसे उन्हें मिली, उन्होंने अपनी ड्यूटी से 4 दिनों की छुट्टी लेकर इलाज कराने के लिए घर आए। इलाज के खातिर करीब 8 घंटे तक अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़े। अस्पताल के डॉक्टर जवान को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भेज रहे हैं। ऐसे में इस जवान का कहना है कि हम देश के लिए मरते हैं और 4 दिन से मेरी पत्नी को कोई भर्ती नहीं कर रहा है। वहीं अगली ही बड़ी खबर आ रही है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनको फिलहाल होम आइसोलेशन में कर दिया गया है। उनके सोर्सेज से ये खबर आ रही है कि कोविड पॉजिटिव के सिम्टम्स देखने के बाद उन्होंने अपना इलाज कराया, जिसके बाद वो पॉजिटिव पाए गए हैं। उनका ये कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, मैं सेल्फ आइसोलेट कर रहा हूँ और जो लोग भी मेरे कनेक्ट में आए हैं उन सबको भी सेल्फ आइसोलेट और टेस्ट करवाना चाहिए। वहीं अगली ही बड़ी और रोमांचक खबर आ रही है यूपी से, जहां पर मास्क को लेकर जमकर बहस हुई। एक युवक ने चौकी इंचार्ज को तमाचा मार दिया और ये वीडियो वायरल हो गई। ये हादसा यूपी के कुशीनगर से एक वीडियो वायरल हुआ है, जहां पर दिखाया जा रहा है कि एक युवक से गाड़ी में बैठा पुलिसकर्मी कुछ बात कर रहा है। युवक बगल में है और एक पुलिसकर्मी खड़ा है जो दोनों की बातें सुन रहा है। बात करते करते जीप में बैठा पुलिसकर्मी युवक का कॉलर पकड़ता है और उसे थप्पड़ झड़ देता है। फिर युवक भी पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारकर भाग जाता है। ये सारा हादसा किसी ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया और उसके बाद ये वायरल हो गया। ये मामला कुशीनगर का पठेरवे थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर एक चौकी इंचार्ज अपने सिपाही के साथ बिना मास्क के घूम रहा है, लोगों को चेक कर रहा था। इस दौरान एक युवक ने जीप में बैठे चौकी इंचार्ज को बुलाया और मास्क न पहनने का कारण पूछा। इस युवक पर और चौकी इंचार्ज की कहासुनी हो गई। फिलहाल पुलिस युवक की जोर शोर से तलाश में जुटी है।
ऐसे में एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है कि जब हर जगह लॉकडाउन लग रहा है लेकिन महाराष्ट्र में पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन आज रात से सख्तियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी। एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए रोका भी जा सकता है। इसके अलावा जो जरूरी सेवाएं उन पर छूट मिली है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे और मुंबई के पालक मंत्री असलम शेख के मुताबिक कैबिनेट के हालात देखते हुए लॉकडाउन की सिफारिश की गई है, लेकिन सीएम उद्धव ठाकरे अभी पूरी तरह से लॉकडाउन के बजाय पाबंदियों को और सख्त करते नजर आएंगे। ऐसे में शहर में ट्रांसपोर्ट की सेवाएं चलती रहेंगी। इसके अलावा जरूरी चीजें जैसे छोटी बड़ी लिस्ट जो होती है, वहां पर भीड़ वाली मार्केट में पाबंदियां बढ़ सकती हैं। बिना वजह बाहर निकलने वालों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि सख्त लॉकडाउन का फैसला सहमति के बाद ही लिया जाएगा। आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है कि यूके में भारतीयों की एंट्री पर पूरी तरह से पाबंदी लग चुकी है। बढ़ते कोविड केसेस के चलते यूके ने भारत के साथ साथ बांग्लादेश और पाकिस्तान पर भी सख्ती लगा दी है। ऐसे में यूके के पीएम बोरिस जॉनसन के बाद कोरोना की वजह से अब जापानी पीएम का भी भारत में दौरा टल रहा है। आपको बता दें कि दोनों प्रधानमंत्रियों का भारत का दौरा तय था, लेकिन कोविड की केसेस की वजह से अब दोनों ही मंत्रियों ने अपनी अपनी राय बदल ली है। इससे पहले 26 जनवरी के इस आयोजन पर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने वाले थे ये लोग, लेकिन अपना दौरा कैंसिल कर दिया है। ऐसे में भारत आने के कुछ आसार फिलहाल अभी नहीं लग रहे हैं। वहीं अगली ही बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश से, जहां पे 28 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन बढ़ चुका है। 14 तारीख से ये सब कुछ जारी किया जाएगा। ढाका ट्रिब्यून ने मंगलवार को जारी एक गजट नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए बताया है कि सख्ती अब लागू हो चुकी है। राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार श्रीमती NTSA ने मार्च के बाद मौत को आंकड़े के काउंट करते हुए ये लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। बांग्लादेश सरकार ने कठोर उपायों के साथ 14 अप्रैल को नए लॉकडाउन की अनाउंसमेंट कर दी है। बता दें कि बांग्लादेश में अब तक 91 मौतें हो चुकी हैं और 5,500 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कोविड-19 के मरने वालों की संख्या 10,500 हो चुकी है। वही संक्रमण तकरीबन 7 लाख लोग पाए गए हैं। वहीं अगली ही बड़ी खबर आ रही है अफ्रीका से, जहां पर युद्ध में मारे गए मध्य अफ्रीकी देश चाड के राष्ट्रपति बेटे को उनकी विरासत मिल चुकी है। बता दें कि राष्ट्रपति इद्रूस विद्रोहियों के खिलाफ युद्ध के दौरान घायल हो गए थे। सेना ने राष्ट्रीय टेलीविजन और रेडियो पर आज उनके मौत की घोषणा कर दी है। 11 अप्रैल को हुए राष्ट्रपति चुनाव में इदरीस डेबी इतनों की जीत की अनाउंसमेंट कुछ ही घंटों के बाद उनके निधन की खबर पूरे देश में छा गई। इसके साथ ही 27 साल के बेटे महात्म इदरीस डेबी इतनों को उनका उत्तराधिकारी घोषित करते हुए 6 बजे से नाइट कर्फ्यू की घोषणा भी कर दी गई है। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए सच न्यूज। अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स। इसके 4 लेयर जो आपके टैंक को रखे 100% यूवी प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में। अदनान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदनान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदनान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन।